नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। इस परिचय में प्रेमचंद की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जिस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक पुस्तकें पढ़नी पड़ती, देखनी पड़ती है। किंतु ये जो परिचय है, इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवन एवं साहित्यिक परिचय का सबसे शानदार परिचय यहाँ पर है। अब देखिए, हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में। मुंशी प्रेमचंद से हम सभी अवगत हैं, बचपन से इस लेखक को हम पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आइए, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी यानी काशी के निकट एक लमही गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजैब राम था। ये लमही डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्षमय रहा। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। दोबारा सुनिए, इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। पढ़ने का शौक़ इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर और 1919 में बीए पास किया। मैट्रिक उस समय 10वीं होती थी, ठीक है। 1919 में बीए पास किया। बीए करने के बाद आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। दूसरा विवाह किया। उनके 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन आरंभ किया। ये भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। किसकी सलाह से इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रखा? तो उस व्यक्ति का नाम था मुंशी दया नारायण की सलाह से इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इनके द्वारा जो उर्दू में लिखा गया था सबसे पहले सोजे वतन, इस सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते थे। अब ध्यान देना, 3 नाम हो गए। हिंदी में लिखा प्रेमचंद के नाम से, उर्दू में लिखा नवाब राय के नाम से। जब ये सोजे वतन उर्दू में ही लिखा गया था, जब फिर इनका ये सोजे वतन गिरफ्तार होने के बाद फिर इन्होंने हिंदी में लेखन प्रारंभ किया प्रेमचंद के नाम से। उनका अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र। उनकी लंबी बीमारी एवं तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, जो कि इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में मिली है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट नाम से ही प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। आइए अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं, इनके निबंध कौन से हैं, कहानियाँ कौन सी है, कहानी संग्रह कौन से हैं, ये इनका रचना संसार है। ध्यान देना, नाटक हैं इनके दो ही नाटक है, आपको याद रखने। एक तो संग्राम जो 1922 ईस्वी में लिखा गया या प्रकाशित हुआ, और एक करबला जो 1928 में प्रकाशित हुआ। संग्राम और करबला इनके 2 नाटक हैं और इनके द्वारा लिखित। आप इन रचनाओं को खड़े लिख कर के याद करें ना, एक के बाद एक नीचे लिखें, खड़े लिख कर फिर याद करें। निबंध लेखन देखिए इनका। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे हैं, जिनमें इन्होंने सामाजिक एवं साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग हैं, प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनके जितने भी निबंध हैं वो 2 पुस्तकों में हैं। एक तो प्रेमचंद विविध प्रसंग जिसके 3 भाग हैं, और एक है प्रेमचंद कुछ विचार। ये जो 2 पुस्तकें हैं, इनमें इनके निबंध
जो है संकलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध जैसे साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला, भाग 1, 2, 3, 3 भागों में लिखा है इन्होंने ये निबंध कहानी कला, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि हैं। ये उपन्यास नाम से भी इनका निबंध है ना, तो ध्यान देना, ये है इनके निबंध कुछ। और अनुवाद किया इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का 1923 ईस्वी में, और गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का, जैसे एक तो हड़ताल नाटक और एक है चांदी की डिबिया और एक है न्याय। गाल्सवर्दी के 3 नाटकों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। कौन कौन से नाटक थे वो? हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय। इन नाटकों का इनका अनुवाद है। इसके बाद देखिए, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी है। इनमें से 3 अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं हुई है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है यह तय करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान इनके द्वारा लिखी हुई संसार का अनमोल रतन को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ विद्वान पंच परमेश्वर जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई, पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी मानते हैं, यानी इसमें मतैक्य नहीं है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। वो 9 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं इनको याद करना बहुत आसान है। एक तो सप्त सरोज, एक है नवनिधि, एक है प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रेम से देखो बहुत सारे हैं, आपको आराम से आ जाएगा। 2 तो हैं सप्त सरोज, नवनिधि, फिर है प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। अंतिम, अब ध्यान देना 2 प्रश्न हमारे सामने हैं। प्रथम कहानी या तो संसार का अनमोल रतन या पंच परमेश्वर, और इनकी अंतिम कहानी कौन सी? कफन। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। और ये कहानी संग्रह है प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। मैंने रेखांकित कर रखा है देखो सब में। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम 1916 से 1920 तक जो लिखी गई, और द्वितीय 1620 से 1930 तक, और तृतीय 1930 से 1936 तक। इन कालों में कहानियों के अलग अलग रूप सामने आए हैं, यानी कहानियाँ अलग अलग प्रकार से जो इनकी लिखी गई है, अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग समस्याओं को लेकर ये 3 कालखंडों में इन्होंने कहानियाँ लिखी है। 1916 से 1920, 1920 से 1930 और 1930 से 1936 तक 3 कालखंडों में इनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं। अब देखिए पत्र पत्रिकाएं। 1922 में इन्होंने माधुरी पत्रिका का संपादन किया, 1930 में हंस मासिक पत्रिका का संपादन किया, और 1932 में जागरण। यानी 3 पत्रिकाएं हमें याद रखनी है, हंस जागरण माधुरी, हंस जागरण माधुरी, हंस जागरण माधुरी, ठीक है। अब देखते हैं इनके उपन्यास। उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें से काल क्रमानुसार निम्नलिखित प्रमुख है। इतने उपन्यास लिख गए कि हम पढ़ नहीं सकते, है ना। देखिए कौन कौन से उपन्यास इनके क्रम से। एक तो है वरदान, दूसरा है प्रेमा, तीसरा है रूठी रानी, फिर है सेवा सदन, फिर है प्रेमाश्रम, फिर है रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास और अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र अधूरा है, 1948 ईस्वी में प्रकाशित है, ठीक है। तो यह है वरदान मिला प्रेमा को, उधर रानी रूठ गई। वरदान मिला प्रेमा को, उधर रानी रूठ गई और रूठ कर सेवा करने प्रेमाश्रम में चली गई। देखो वरदान मिला प्रेमा को, उधर रानी रूठ गई और रूठ कर सेवा करने चली गई प्रेमाश्रम में। उसका रंग काया का निर्मल था। तो जो भी आप बनाए इसे बना कर याद कर सकते हैं। वरदान मिला प्रेमा को, उधर रानी रूठ गई, चली गई सेवा करने प्रेमाश्रम में, उसका रंग काया का निर्मल था। बाकी गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, मंगलसूत्र से याद रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनके उपन्यासों को याद कर सकते हैं। ये था मुंशी प्रेमचंद का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। मित्रों, इससे बढ़कर आपको इतना अच्छा मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय और अन्यत्र दुर्लभ है।
फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे, इस परिचय को आप बड़े ध्यान से पढ़ें, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।